Hello friends, this is Mamta Samaria Khandelwal and you are watching MSK Chemistry. So in previous video we have discussed mole concept in detail and we derived these formulae. Now today we are going to use these formulae to solve the numericals. पहले हम कुछ सिंपल और रूट कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन वी विल स्विच टू ट्रिकी न्यूमेरिकल्स. सो क्वेश्चन इज, आपको एक 1 लीटर वाटर दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा गया है कि बताइए इसमें मोल्स कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे. या मान लीजिए 500 ml वाटर दिया हुआ है, उसमें कितने मोल्स ऑफ वाटर होंगे. तो इसके लिए आपको इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पहले तो आपको ये पता करना है. सो दिस इज़ द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़, दैट इज़ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोलार मास ऑफ वाटर. कितना होता है 18 ग्राम. लेकिन यहाँ पे तो वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको मास का रिक्वायरमेंट है, तो हमें डेंसिटी की हेल्प लेनी होगी, दैट इज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1 ग्राम पर ml, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1 लीटर वाटर का मतलब 1000 ml वाटर. सो इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो वाटर के केस में ये रूट कॉन्सेप्ट है, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए कि वाटर का जितना भी वॉल्यूम आपको गिवन होगा ml में, उतना ही वाटर का हम मास लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कहीं किसी क्वेश्चन में 500 ml वाटर गिवन है. सो 500 ml वाटर इज इक्वल टू 500 ग्राम. आँख बंद करके आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 1000 ग्राम को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 55.5 मोल. ठीक है, तो ये एक याद करने वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि वाटर के 1 लीटर में 55.5 मोल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अगर 500 ml में पूछ लिया गया तो क्या करना है आपको. सो मोल्स ऑफ वाटर इन 500 ml अगर पूछा गया तो 500 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, इट विल बी 55.5 डिवाइडेड बाई 2. इस तरीके से आप वाटर के किसी भी वॉल्यूम में मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ये एक रूट कॉन्सेप्ट हो गया हमारा. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल HNO3 एंड 1 मोल अमोनिया. तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, 1 मोल HNO3 और 1 मोल ही गिवन है अमोनिया. ठीक है, पहली चीज़ क्या निकालनी है आपको, इनके मॉलिक्यूल्स का रेशो. तो मॉलिक्यूल्स का रेशो हम निकालते हैं. तो देखिए, हम ये चीज़ जानते हैं कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो काउंट होता है वो फिक्स होता है, दैट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. तो अगर आप HNO3 का 1 मोल लेंगे तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल्स. और अगर आप अमोनिया लेंगे तो अमोनिया के 1 मोल में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स का रेशो क्या हो गया 1/1. तो मॉलिक्यूल्स का रेशो हमने फिक्स कर दिया कि 1 मोल HNO3 और 1 मोल अमोनिया में मॉलिक्यूल्स का रेशो होगा 1/1. लेकिन नंबर ऑफ एटम्स का रेशो वेरी करेगा. क्यों, देखिए HNO3 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 5 एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, और अमोनिया में कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स पर मॉलिक्यूल. इसलिए इनके जो एटम्स का रेशो होगा इन 1 मोल, दैट विल बी, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये HNO3 और अमोनिया के एटम्स का रेशो होगा 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज टू 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज़ 5:4. तो नंबर ऑफ एटम्स किस पे डिपेंड करते हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं. लेकिन मोल्स का काउंट फिक्स होता है. तो यहाँ पे मोल्स का रेशो, तो मोल्स में मॉलिक्यूल्स का रेशो तो सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स का रेशो वेरी करेगा. क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल इज डिफरेंट. नाउ स्विच टू अनदर न्यूमेरिकल. So now the question is, the moles of urea present in 60% by mass of urea solution. अब देखो फॉर्मूला तो यहाँ पे ये यूज़ करना है, लेकिन ये 60% बाई मास लिखते ही बच्चा परेशान हो जाता है. तो आपको परेशान क्यों होना, आपको इस टर्म का मतलब समझना है कि 60% बाई मास ऑफ यूरिया का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो समझा देते हैं. 60% बाई मास ऑफ यूरिया का मतलब होता है 60 ग्राम ऑफ यूरिया
present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें हमारा इंटरेस्ट किस में है? यूरिया के मास में। तो जो सॉल्यूशन आपने हमें दिया है उसमें यूरिया कितनी प्रेजेंट है? 60 ग्राम। तो बस हमें मास मिल गया। यूरिया का मोलार मास कितना होता है बताइए? यूरिया का मोलार मास भी 60 ग्राम होता है। तो 60 ग्राम हो गया मास, और यूरिया का मोलार मास भी 60 ग्राम होता है, तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल। सिंपल। अगर मान लीजिए यहाँ पे 30% बाई मास दिया होता तो आप क्या करते? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 60। इसलिए हमारा पर्पस बच्चों के रूट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चलिए एक अच्छा रूट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये नीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसी के रूट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। आप क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर आप आवोगैद्रो नंबर को अज्यूम करते हैं दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो अब इससे 1 मोल कार्बन एटम का मास किस तरीके से चेंज होगा? तो अभी तो हम जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻20 कार्बन एटम्स का मास कितना होता है? 12 ग्राम। उसी के बेसिस पे तो हमने मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। तो देखिए, अगर द मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स, तो मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। ओके, if we change Avogadro number to 6.022 into 10⁻20, तो क्या होगा? उस कंडीशन में मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स विल चेंज टू 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻20। तो कार्बन का मास चेंज हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये बहुत अच्छा रूट कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं। सो दिस क्वेश्चन 5 ये बड़ा जायकेदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक अजीब सा तड़का लगाया हुआ है। क्यों ना हो, नीट का क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें 2 कंपाउंड दिए गए हैं जो x और y एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बने हैं, XY2 एंड X3Y2, और इन्होंने हमें इन कंपाउंड्स के मोल और मास दिए हुए हैं। तो बस इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें x और y इनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो कर लेते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख देते हैं। मोलार मास ऑफ XY2 क्या होगा? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ x प्लस 2y। इसी तरीके से मोलार मास ऑफ X3Y2 विल बी इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ 3x प्लस 2y। तो क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट होती है मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मोलार मास की, तो इसलिए हमें मोलार मास तो पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो हिडन है। हमें एटॉमिक मास निकालना है x और y का, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो यही यूज़ करना पड़ेगा। तो मोल्स किसके हैं? अब XY2 की बात कर लेते हैं पहले। जब XY2 की बात करते हैं तो इसके मोल्स गिवन है आपको कितने? 0.1 मोल। मास दैट इज 10 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलार मास दैट इज x प्लस 2y। तो यहाँ पे हमें x प्लस 2y के लिए जो वैल्यू मिलती है दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.1 दैट इज इक्वल टू 100। इसी तरीके से हम X3Y2 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 0.05 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 0.05। तो यहाँ पे हम 100, तो इसकी वैल्यू आएगी 180। ठीक है, तो अब हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी है, उन इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 एंड चलो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 2x इज इक्वल टू 80। सो x इज इक्वल टू 40। तो हमें x का एटॉमिक मास मिल चुका है
दैट इज़ 40। अब U लिखें या आप G लिखें, वो आप उसके लिए तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास। ठीक है, इसी तरीके से हम Y के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 100। सो 2y इज़ इक्वल टू 60 एंड y इज़ इक्वल टू 30। तो y का एटॉमिक मास कितना होगा? 30। देखो, दिखने में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगते हैं लेकिन एक्चुअल में होते नहीं हैं अगर आप रूट कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो है तो बड़ा तो होने ही वाला है। तो ये भी एक स्टार क्वेश्चन है नीट 2020 का। तो यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि अगर आप सब्सटेंसेस का मास सेम लेंगे तो क्या उनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे? वही इन्होंने हमसे पूछा है, तो पता कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर विल बी 1 ग्राम दिया है, दैट इज़ मास डिवाइडेड बाई मोलार मास, जो कि यहाँ पे एटॉमिक मास होगा। अब इसके पार्टिकल्स यानी कि एटम्स कितने होंगे? सो एटम्स ऑफ Ag, तो क्या हो गया, आप मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। तो मोल्स कितने हैं? 1/108 और एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये इसके एटम्स हो गए। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो दैट इज़ 1/24, ये इसके मोल्स हो गए। एंड एटम्स ऑफ Mg इट विल बी इक्वल टू 1/24 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, तो इसके मोल्स कितने होंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1/16 2 = 32, राइट। एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। सो 2 इंटू 1/32 इंटू एवोगैड्रो नंबर, सो दैट विल बी इक्वल टू Na/16। ठीक है, अब हम लिथियम की बात कर लेते हैं। तो 1/7, तो एटम्स ऑफ लिथियम दैट विल बी Na/7। तो सबसे ज़्यादा एटम्स किसके पास है? 1 ग्राम ऑफ लिथियम के पास, उसके बाद ऑक्सीजन के पास, आफ्टर दैट मैग्नीशियम एंड देन सिल्वर। तो समझ में आ गया आपको? मास सेम होने से नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मोल्स इनके सेम हैं, तो मोल्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अरे बने रहिए ना, मोल कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। चलिए एक और जायकेदार क्वेश्चन का मज़ा ले लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हीलियम के 52U 52 ग्राम्स और 52 मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो अगर आपको U या G में कुछ डाउट है तो आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपको U और G इनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जब हम हीलियम के एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम, तो उसको हम बोलते हैं 4U। और जब हम या तो ग्राम एटॉमिक मास बोलिए या फिर मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम्स का मास होता है 4 ग्राम। ये इन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, और मोल्स तो आप जानते ही हैं। तो अगर 52U में आपको हीलियम एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो एक हीलियम के एटम का मास कितना होता है? 4U। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम will be equal to 52 divided by 4, that is equal to 13. So 13 atoms will be present in 52U. अब हम 52 ग्राम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम कितने होंगे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 52 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, और फिर इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। सो 13 Na एटम्स विल बी प्रेजेंट, क्योंकि 13 मोल्स आएंगे, इससे आपको क्या पता चलेगा? मोल्स। ठीक है, और जब मोल्स को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाते हैं।
सो इट विल बी इक्वल टू 13 Na। मतलब यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और यहाँ पे सिर्फ 13 एटम्स, दोनों में बहुत फ़र्क है। और तीसरा तो बड़ा आसान है, मोल्स अगर आपको पता है तो एटम्स बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। मोल्स को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 52 मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 52 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इतने एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। तो आज हमने मोल कॉन्सेप्ट के कुछ ट्रिकी, कुछ सिंपल, कुछ अच्छे, कुछ जायकेदार क्वेश्चंस किए। तो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए MSK केमिस्ट्री, और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।